इतने सालों तक मैं टिकी रही यहाँ पर इंडस्ट्री में। जब क़यामत से क़यामत तक की तो बिल्कुल ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब वो फिल्म बनी तो मुझे तो इतना भी इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, मगर उस वक्त नाज़िर साहब की कुछ फिल्में नहीं चली थी इससे पहले। पूरी स्टार कास्ट इस फिल्म की एकदम नई, डायरेक्टर नए, सिनेमेटोग्राफर नया, सब्जेक्ट जो वो मुझे तो ये नहीं पता था, बाद में पता चला कि सब्जेक्ट भी ऐसा कि उस वक्त की दौर की जो फिल्में थी उससे बिल्कुल अलग था। तो सब सोचते थे कि पता नहीं क्या फ़िल्म बना रहे हैं और इन लोगों को लेकर पता नहीं क्या बनेगी। मगर जब वो आई, लोगों को अच्छी लगी तो हिट हो गई। तो उसी से मेरे पूरे करियर को एक एंकरिंग मिल गई, मुझे एक पहचान मिल गई, एक इमेज भी मेरा काफ़ी वो नींव बन गई, एक क़यामत से क़यामत तक की रश्मि। तो एंड आई वाज हैप्पी क्योंकि वैसा ही इमेज मुझे सूट भी करता था एंड आई वाज कंफर्टेबल विद दैट। सो इट रियली गिव मी एन एंकरिंग एंड बट क़यामत से क़यामत तक आई तो सही, मगर उसके अगले 6-8 महीने तक एक तो अपने को भी नहीं पता चला था कि अच्छा फिल्म हिट हो गई है, अब कुछ और होगा इसका, क्योंकि मेरे पास दूसरा काम नहीं था उस वक्त। मतलब लोग ऐसे दौड़ के नहीं आ गए थे मेरे पास, वो कुछ देर के बाद आने लगे। मतलब रिलीज हुई, हिट हुई, ज़बरदस्त हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, और जूही के पास काम नहीं आया। नहीं, इनफैक्ट मैं कभी कभी नाज़िर साहब को भी फ़ोन करती थी कि नाज़िर साहब अब मेरा क्या होगा मेरे को क्या करना है, या मेरे को काम भी मिलेगा या नहीं। एंड आई थिंक दे यूज्ड टू जस्ट टेल मी कि बस जस्ट रिलैक्स नाउ, डोंट डू एनीथिंग, जो होगा अपने आप आएगा। एंड स्लोली फिर मेरा करियर पिकअप होने लगा है। जब आप जाहिर से फिल्म ऑफर हुई क़यामत से क़यामत तक, आमिर ने, और उस टाइम पे एक होता था हीरो, मतलब लंबा चौड़ा, एक अच्छा खूबसूरत था। आमिर की हाइट कम और आमिर बिल्कुल बहुत दुबले पतले। हाँ। उनको देखने के बाद याद है आपको क्या लगा, यार डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया? नहीं, आई थिंक मैं खुद इतनी नहीं थी कि उल्टा भी हुआ होगा कि उन्होंने मुझे देखा होगा और सोचा होगा पता नहीं ये कुछ कर पाएगी कि नहीं। आमिर के साथ तो ऐसा नहीं कि मैं सेट पर पहली बार मिली। आई थिंक मैं उनको नाज़िर साहब के ऑफिस में ही मिली थी, और स्क्रीन टेस्ट हम दोनों ने साथ में दिया था, और उसके डायलॉग उसने मुझे सिखाए थे। तो अपने टीचर को मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये ठीक नहीं है। हाँ, हम लोगों ने रिहर्सल की थी तो उसने मुझे सीन समझाए थे, क्योंकि उससे पहले आमिर असिस्ट करते थे शायद नासिर साहब को फिल्मों में, या ऐसा कुछ मैंने हल्का हल्का सुना था। सो ही वाज लिटिल फेमिलियर विद फिल्मिंग एंड सीन्स एंड ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही पता नहीं पहुंच गई। कुछ अपने स्ट्रगल डेज कुछ आपको? स्ट्रगल डेज हाँ, कुछ याद है, कुछ क़यामत से क़यामत तक ने आसान कर दिया मेरे लिए। मगर अगर वो नहीं हुई होती तो सच्ची देन आई रियली डोंट नो कि मेरा क्या हुआ होता। क्योंकि जब वो फिल्म बन रही थी तब उस वक्त हाँ मेरे पास एक मतलब वो होता ना कि एक आपको एक सेक्रेटरी चाहिए तो सेक्रेटरी को रखिए। एंड आई थिंक उस वक्त शायद बाबूभाई थीबा थे, सुमीत के साथ भी थे, और भी नए नए आर्टिस्ट उनके पास थे। तो उन्होंने मेरा काम ले लिया। तो ना लोगों को मिलने जाना, अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखानी कि काम चाहिए। फिर कुछ ऐसा एक दो फिल्में ऐसी मिली जहाँ पर मतलब आई वाज लाइक द थर्ड हीरोइन। मतलब मीनाक्षी जी थी, मंदाकिनी थी, फिर थर्ड मेरा नंबर था। सो लाइक आई गॉट but the roles are smaller, not so important in the film. मतलब the bigger stars are the main thing, and अपना थोड़ा सा रोल था। So ऐसा काम था उस वक्त। So अगर क़यामत नहीं हुई होती तो I really don't know what would have happened to my career.